first of all, thank Ganga Kumar ji, Alia ji, Sanjay Kumar ji, everybody associated with the festival for organizing this very first historic Nalanda Literature Festival. I think it's going to go down as a big milestone because it is the first literature festival that has gone off so successfully, which is not even in a state capital, and yet is located in a historic center of learning, of civilization, and has therefore such a long legacy to live up to. And I'm sure it will become a landmark festival in the years to come, judging by the wonderful way in which the first edition has been organized, despite all the hurdles and handicaps that I am sure the festival organizers face. So, without further ado, let me first of all request the festival chairperson, दी आलिया जी, आप बताएं कि इसको ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कहाँ से आया और आपको क्या-क्या अड़चनें फेस करनी पड़ी कि राजगीर जैसी जगह जो कि एक राजधानी भी नहीं, ऐसे इस जगह में जहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में क्या-क्या आपको दिक्कतें हुई और क्या-क्या यहाँ पर उपलब्धियाँ भी हैं इस ऐसी खूबसूरत जगह में ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले तो मेरी शुरुआत थैंक से होती है और वेलकम से होती है। तो मैं यहाँ पे जितने भी डिग्नेटरी हैं, बैठे हुए हैं, हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे सारिका जी, अजीत प्रधान जी और बहुत सारे जो हैं, उनको मैं सबसे पहले वेलकम और थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोग जैसे लोग और इतने बड़े-बड़े जो हमारे शशि थरूर, इतना सोनल मैम सब लोग आए और इस प्रोग्राम को बढ़-चढ़ कर उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की और इतना अच्छा रहा, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी और सुमित जी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो दिल्ली से आए और ये लोगों ने क्योंकि अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है तो इतना सारा कोहरा को फेस करते हुए, फ्लाइट डिले होते हुए, इतना सारा प्रॉब्लम फेस करके आए, तो आप लोग तो सबसे पहले खुद ही मोटिवेशन एक हैं, कि एनएलएफ में हर हाल में आप लोग आए। तो थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। आपका भी बहुत सभी जिन्होंने आयोजन किया, सबका बहुत आभार है। आपने इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मैं सारी को थैंक्स बोलना चाहूँगी और एनएलएफ की जर्नी सबसे पहले ये इसका मैं बीच बताऊँगी कि हमारा जो थीम है इस बार का एनएलएफ का लिगेसी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमने ये क्यों चुना? इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि लिगेसी जैसे मैं और गंगा जी हम लोग जो हैं बहुत ट्रैवलर हैं। हम लोगों ने वर्ल्ड बहुत बहुत घूमा है मतलब इस एज में मैंने 40 कंट्रीज़ और उन्होंने 80 कंट्रीज़ घूम चुके और हमने 7 वंडर में 5 वंडर देखा। तो 5 वंडर जब देखा मैंने तो उसमें मैंने कोलोसियम भी देखा, पेट्रा भी देखा, बहुत सारा। लेकिन हमारा अपना जो नालंदा खंडर है, प्राचीन नालंदा खंडर, आज वो इतना भव्य है कि मुझे तो वो कोलोसियम से कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमें लगता है कि ये हमारा जो लेगेसी है 7 वंडर में होना चाहिए। ये हमारा पहला थॉट था और यही लेगेसी हम देश-विदेश से जो लोग आए हैं उनको मैं दिखाना चाहते थे। उनको ये समझाना चाहते थे कि हमारे बिहार में नालंदा में जो है, वो हर जगह वो कहीं नहीं है ऐसा, पर आप लोग जानें। दूसरी चीज़ है हमारी लैंग्वेज हमारा थीम था, भाषा। भाषा वो होती है जो मातृभाषा होती है, जो हम जन्म लेते हैं तो अपने माँ का जो भाषा आता है वो मातृभाषा होता है। तो हमारे बिहार में बहुत सारी बिहार क्या हिंदुस्तान में ही, इस बार हम बिहार की अभी बातें कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट की, तो बहुत सारी भाषाएँ हैं जो जिसको अपनी पहचान नहीं मिली है। अंगिका, बज्जिका, मगही, बोडो बहुत सारा लैंग्वेज है जिसको अपनी पहचान नहीं मिली है। तो हम इस मंच पे ऐसे जो देश-विदेश से लोग आ रहे हैं, इतने सारे गिरिमिटिया से इतने लोग आ रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं, ये पहचान दिलाना चाहते हैं कि हमारा ये लैंग्वेज जो हमारी भाषाओं को हमारी वो पहचान मिले। आप लोग के सहयोग से हमारे यूथ यूथ भी उसको जाने, जो वो आज शर्म महसूस करता है बोलना। मेरे अंदर और गंगा जी के अंदर ये चीज़ें कैसे आई, हम यूरोप गए और यूरोप में हम फ्रांस में गए तो हमें क्या लगा कि हम तो इंग्लिश जानते हैं तो बहुत मतलब अपने आप को कुछ सुपीरियर समझ रहे थे हम, कि हमें इंग्लिश आती है तो हम तो पूरे वर्ल्ड घूम लेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन जब
हम देखिए फ्रांस में फ्रेंच बोल रहा है, इंग्लिश भी नहीं बोल रहा है कोई। मतलब कोई वैल्यू नहीं इंग्लिश की। वो अपनी लैंग्वेज को इतना प्यार करते हैं ना, तो हमें वो माइंड में आए कि नो, हम पीछे हैं। हमने आज तक अपनी लैंग्वेज को वो प्यार नहीं किया, उस तरह से सम्मान नहीं दिया। तो हमें वो लैंग्वेज पे हमारा उसको उसको पहचान मिलनी चाहिए, हमें उस पे काम करनी चाहिए। जैसे गांधी जी को ट्रेन से हटाया गया, उनको अपने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का आया। जमशेद टाटा को उसमें उनको होटल में हटाया गया, तो उनको अपना उन्होंने ताज बना दिया। तो भाई हमारा लैंग्वेज वहाँ पे कोई समझ नहीं रहा था, उनका लैंग्वेज कोई ही नहीं, तो मुझे भी हमें भी ख़्याल आया कि हम अपने लैंग्वेज को सुनाएँगे और सारी दुनिया में पहुँचाएँगे उसे। तो ये हमारा ये तीनों का थीम रहा और जर्नी जैसा आपने बोला कि क्या मुश्किलें रही, तो मुश्किलें तो मैं क्या बोलती हूँ कि जब तक मुश्किलें नहीं तब तक सफलता नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। किसी चीज़ में आप जब तक कोई मुश्किलें फेस नहीं करेंगे अ, मैं एक छोटी स्टोरी बताना चाहूँगी, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? मैं स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ कि स्टोरी से हम बड़ा रिलेट करते हैं। मैं बचपन से बहुत बहुत बड़ी स्टोरी लिसनर बनी हूँ, तो मुझे स्टोरी से रिलेट करने में मुझे बहुत समझ में आता है। तो एक किसान था, जैसे हम बिहारी लोग किसान बहुत ज़्यादा किसान ही होते हैं ज़्यादातर। तो बिहारी जो होगा कहीं न कहीं वो किसान उसके होंगे ही, पेरेंट उनके पूर्वज कोई ना कोई किसान होगा। तो वो जो किसान था, उसने ईश्वर से बोला कि जैसे उसको भी कुछ भी उस उगाना चाहता था ना, तो वो कभी बारिश उसको आ जाती थी, कभी ठंड आ जाता था, तो उसका मनचाहा उसका अनाज नहीं उग पाता था। वो मतलब वो बहुत सारा अनाज उगाए और बहुत कम मात्रा में अनाज उग पाता था। तो उसने ईश्वर से शिकायत की, हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? इतना कठिनाई से मैं अनाज लगाता हूँ और आप मुझे वो फल नहीं देते हो उस लेवल का। तो प्लीज़ आप मुझे एक बार ज़िंदगी में मेरे अनुसार मौसम दो। जब मैं धूप चाहूँ धूप दो, जब मैं वर्षा चाहूँ वर्षा दो। तो ईश्वर ने बोला ओके तथास्तु, तुम जो तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारा होगा। उसके बाद उसने जैसा चाहा वैसा उसको बारिश हुई, वैसी उसको धूप मिली, वैसा उसने अनाज को बोया और उगाया। अनाज का जो पेड़ हरा-हरा दिख रहा था वो बड़ा खुश हुआ। बोला कि अब तो मेरे मनचाही चीज़ें उग रही है। लेकिन जब उसने कटनी शुरू की तो उसमें एक भी सीड सही नहीं था, सब सड़ा हुआ था। बड़ा उसको बहुत तकलीफ हुई, जाके बोलता है ईश्वर ये तुमने क्या किया? मतलब मैंने इतना मेहनत से अनाज उगाया और आपने तो कुछ इसमें इसमें तो सारा सड़ा हुआ है। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने किया। तुमने इसको धूप की ताकत नहीं दी। धूप सहने से इसमें शक्ति आती है। इसको बारिशा सहने से इसका स्ट्रेंथ मजबूत होता है। यही बीच का प्रोसेस है और यही तकलीफ, यही जर्नी इंसान को सीड को सही बनाती है। तो सुमित जी के सवाल का जवाब है कि एनएलएफ का जो हमें तकलीफ और ये जो हमें चीज़ें मिली है वो हमें मजबूत बनाती है। तो आप अपने बच्चों को भी या बच्चे जो आप हैं, आपको जो आज पेशेंस से 4 घंटा बैठना, 2 घंटा आपको सारे लेक्चर सुनना, आपको हर चीज़ें आपके माँ-बाप स्कूल भेजते हैं, आपको बहुत सारी तकलीफों का फेस करना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ आपको प्रोडक्टिव बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको बहुत आगे ले जाने के लिए मजबूत बनाती है। तो यही हमारा एनएलएफ में हर जर्नी वी एक्सेप्टेड। मेरी डॉटर है 5 ईयर की, वो 5 दिन से खाई नहीं है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो एक कोर भी खा रही है, तो वो जी रही है, वो मजबूत बनेगी। हमारा यही है कि हम किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपको पूरा करने की कोशिश करती है। और मेरी गंगा जी की हमेशा यही सोच रही कि हम एनएलएफ को दिल पे बनाएँ और वो बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब बस आप लोग के थैंक यू Cool. सुमित जी। I'm sure that will happen. A big round of applause for Alia ji and for Ganga Kumar ji for having initiated this wonderful festival and carried on despite all obstacles and made it a huge success. Thank you. संजय कुमार जी बताइए इस फेस्टिवल का तो we had a special emphasis on the languages of speech and notes. अगला फेस्टिवल क्या प्लान कर रहे हैं और उसकी क्या तो उसके बारे में कुछ भी बताइए. Now we are coming to the end of this festival. Already I think you must have plans for the next one.
उसके बारे में थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुमित जी, आपको इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए धन्यवाद। और इस सेकंड हाफ के सबसे लास्ट सेशन में जो ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये कि आलिया जी ने जो इसके थीम और इसका जो गोल था कि लिटरेचर और लैंग्वेज वो क्यों रखा गया, मैं आलिया जी की बात को कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इसलिए करूँगा कि जो लिगेसी, जो नालंदा एक ऐसा ही जगह है जिसका कि बहुत ही विशाल धरोहर है और उस धरोहर में बहुत सारी चीज़ें हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस तरह से ज्ञान, विज्ञान, योग, मेडिसिन, ये तमाम तरह की पढ़ाइयाँ होती थी और उसमें दुनिया के तमाम देशों के लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे। तो क्या उस लिगेसी को पुनर्जागृत करने के लिए दो स्तर पे मैं ये जरूर कहूँगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा नम बिहार विश्वविद्यालय जो है वह एक संस्था के स्तर पे प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग के स्तर पे, मतलब लोगों के स्तर पे जो प्रयास होना चाहिए उस संस्कृति को पुनर्जागृत करने का, तो वो प्रयास हम लोगों का ये है। दूसरी बात, जो भाषा की जो बात है, भाषा में आपने देखा होगा, आपने बताया भी कि नॉर्थ ईस्ट और बिहार की बहुत सारी भाषाएं जो है उसको हमने बहुत ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया है। वो इसलिए दिया है कि भाषाओं का जो धरोहर है, भाषाओं का जो शब्द कोश जो है, उसका जो सिंटेक्स है, उसके जो ग्रामर है, उसके जो वाक्य विन्यास है, वो सब भाषा में अलग अलग तरह का है। और एक भाषा से जब दूसरे भाषा में चीजें जब जाती है तो भाषाएं समृद्ध होती है। तो हमारा प्रयास है कि इस रीजन्स के उन भाषाओं को समृद्ध कर सकें, एक दूसरे के शब्दकोश को एक दूसरे से समृद्ध कर सकें। ये था लिटरेचर, डेफिनेटली अलग अलग तरह के लिटरेचर हैं। वो कुछ लिटरेचर जो महिलाओं पे फोकस है, कुछ दलितों पे है। यहाँ पे आपने देखा कि ट्रांसजेंडर को भी हमने जगह दिया और इस तरह से जो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जो बहुत सारी जो जनजातियां थी उसके लिटरेचर को भी स्थान दिया। अब जो आपका जो दूसरा सवाल है कि भाई इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं, तो इस फेस्टिवल में, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में और दूसरे फेस्टिवल्स में मूल अंतर ये है, यह एक साल में एक समय मनाया जाने वाला कोई रिचुअल्स नहीं है, ये पूरे साल चलने वाला फेस्टिवल है। और इसलिए आपने देखा कि जब हम इस जर्नी की शुरुआत जब नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल पे यहाँ पे 21 से 24 तक जब करते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो वो देखेंगे कि कलकत्ता में हमने वर्कशॉप वहाँ पे किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुंबई में किया, केरला में किया और दिल्ली में 11 दिसंबर को किया। और ये यात्रा देश के हर क्षेत्रों में घूमते हुए ये राजगीर और नालंदा की इस पावन भूमि पर पहुंचा है। तो हमारा प्रयास है कि इसी तरह से तदंतर हम देश के अलग अलग हिस्सों में नालंदा की जो संस्कृति है, नालंदा का जो विरासत है, उस विरासत को हम पुनर्जागृत देश के अलग अलग हिस्सों में करें। जिस तरह से यहाँ की कुछ भाषाओं को स्थान हमने दिया है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि देश के दूसरे क्षेत्र की भाषाएं जब उस रीजन में करेंगे तो उससे नालंदा लिटरेचर को और भाषा को जो हम समृद्ध करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो हमें जो डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल जो बहुत सारा जो रिसोर्स पैदा हुआ है इस नालंदा लिटरेचर से, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकें। जो बहुत सारे अनुवाद की जो बहुत सारी चीजें हैं उसको हम कैसे कर सकें। आपने देखा कि भाई इसमें हमने एक सेशन रखा था जिसमें कि रोबोटिक्स और एआई को कैसे हम भाषा के साथ जोड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की आप बात करेंगे तो एक भाषा के जो ध्वनियां हैं, उसके जो शब्द हैं, उसका जो वाक्य विन्यास है, उसका जो ग्रामर है, उसको कंप्यूटर कैसे रीड कर सकता है और भाषा के अलग अलग अर्थों को, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को एनएलपी से कैसे उसके शब्दों के अर्थों को वो समझ सकने की खूबियां हो, कि इसकी दिशा में प्रयास करेंगे तो भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि देश के अलग हिस्सों में हम काम करें, दूसरी भाषाओं को इसके साथ जोड़ सके और तदंतर एक फेस्टिवल जो है वर्षी, मतलब एक वर्ष का एक रिचुअल ना हो करके तदंतर चलने वाला कार्यक्रम पूरे देश में चलता है। धन्यवाद। अगला जो फेस्टिवल होगा उसका थीम क्या होगा, कुछ आपने अभी सोच लिया है? आप दोनों ने, तीनों ने सोच के रखा हुआ है? बताना चाहेंगे इस समय कि नहीं? नहीं, मन वो तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ये एक बहुत ही जनतांत्रिक तरीके से इसमें उन चीजों का समय ये होता है। सजदानंद दोषी सर यहाँ पे हैं,
वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, अपनी सोनल मान जी हैं, गंगा कुमार जी हैं, आलिया जी हैं और दूसरे लोग जो हैं, उनमें बैठ के विचार होता है। लेकिन थीम जो है लेगेसी लिटरेचर और लैंग्वेज के ही इर्द गिर्द रहेगा। उसमें लेगेसी नालंदा का ही होगा, क्योंकि नालंदा का लेगेसी बहुत विशाल है। लैंग्वेज क्षेत्र के हिसाब से कुछ अलग हो सकते हैं। लिटरेचर कुछ नए लिटरेचर को और नए तरह के जो लिटरेचर हैं, जैसे आपने देखा कि भाई जो दलित साहित्य है, जो महिलाओं का जो साहित्य है, जो जनजातीय साहित्य है, ट्रांसजेंडर का साहित्य है, उसको हम उस श्रृंखला में धीरे धीरे जोड़ सकते हैं उस कमेटी के निर्णय के अनुसार। ठीक है आलिया जी, आप जरा बताएंगे कि अगले फेस्टिवल में आगे जाके क्या आप और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में तो अभी मैंने सारे मिक्सचर को रख दिए हैं, जैसे हमारे संजय जी ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें हमने हर तरह के मिश्रण रखा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, साहित्य जो लिटरेचर है, साहित्य है, अदब है। उर्दू में इसको अदब बोलते हैं। मीन्स आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी को, कथा को, मोटिवेशनल स्पीच को, कल्चर को किस लहजे में बोलते हैं उसको, वही लिटरेचर है हमारा। तो हमारा हर तरह का हमने इसमें ट्रांसजेंडर रख दिया, उनकी भी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेशन इसमें रखा कि जिसमें उनके भी लैंग्वेज को प्रमोट। तो ये हमने सारे नेशनल लेवल पे हमने सारा चीज़ इसमें रखा है। और आगे जो हमारा मिशन है, हमारा है कि जो 40 से कम, जो 40 ईयर से कम के हमारे ऑथर, राइटर, पोएट जितने भी हमारे हैं, युवा उन लेखक युवा लेखक जितने भी, हम उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएं। उन्हें हमें इंटरनेशनल लेवल से जोड़े। जैसे हमारा 18 कंट्री से हमें ऑफर आ रहा है कि हमें साथ में हम इस लिटरेचर फेस्टिवल को इंटरनेशनली करते हैं, मॉरिशस से भी और बहुत सारे जो क्रिमिटिया है उस कंट्री से भी। बट हमारा और गंगा जी और हमारी सारी टीम का हमारा फैसला, सोनल मैम, सचिता, जितने भी हमारे हैं, संजय जी, सबका हमारा ये फैसला है कि जो हमारे युवा को हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करेंगे, उनके साथ ही हम जुड़ के इसको आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ ही हम पार्टनरशिप करके हम अपना योगदान देंगे। Thank you. That's a wonderful message you've given to associate the youth with the festival. Any last words from you, Sanjay Kumar ji, for the next festival before we wind up this session? एक खास तरह का अनुभव मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब फेस्टिवल को जब आप सक्सेसफुल करने की दिशा में जब सोचते हैं, तो उसके रीढ़ में सबसे बड़ा होता है जो स्वयंसेवकों और वॉलंटियर का बहुत बड़ा जत्था। और इनके बदौलत हम इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल को सक्सेस किए हैं। लेकिन इसमें एक प्रयोग हम लोगों ने ये किया कि हमारे सामने ये था कि भाई क्या हम नालंदा के कुछ लोगों को ले लें या इवेंट मैनेजमेंट से कुछ लड़कों को हम लेकर के नालंदा फेस्टिवल को संपन्न करा दें। हमने वो नहीं सोचा। हमारा ये हुआ कि हम वॉलंटियर्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट किया और हमारा ये मानना था, हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मानना था कि देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विधा के लोग, अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चे जब वो इसके साथ जुड़ेंगे तो एक तो ये होगा कि वो अलग अलग तरह का जो एक समन्वय जो इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में होगा। और जब ये यहाँ से जाएंगे तो कोई साइंस के स्टूडेंट है, कोई लिटरेचर का है, कोई नर्सिंग का है, कोई पैरामेडिक का है, कोई मेडिकल का है, आईआईटी के बच्चे यहाँ पे हैं, जेएनयू का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, गुवाहाटी से आया है, असम से, उड़ीसा से आया है। ये बच्चे जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ जो हमारा उद्देश्य था, जिसके लिए हमने ये नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल किया, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में इस लेगेसी का प्रचार प्रसार करेंगे। जो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और वो हमारा एक प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग रहा। आपने देखा कि इन लोगों ने कितना जी जान से मेहनत किया। इनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही जोरदार ताली, बिकॉज इसका मैं भी गवाह हूं। मैंने देखा है कितनी शिद्दत से दिल और जान लगा के सारे वॉलंटियर्स ने काम किया है। हमारे खुद वॉलंटियर हैं, अमर कुमार जी बैठे हैं हमारे साथ, पूरे दिन रात फिक्र करते रहते हैं हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सभी वॉलंटियर्स को मैंने देखा है कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने एक बहुत अहम मुद्दे की बात करी और बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सबको कि आपने पूरे देश से ऑनलाइन करके इसको बुलाया यहाँ पर और फिर ये आपका NLF का मैसेज आगे ले जाए। इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं with the hope that the next NLF will be a
even grander and wonderful occasion. आलिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं अपने वही बच्चों के लिए, अपने वॉलंटियर्स के लिए और हमारी जो कोर टीम के लिए, कि आप लोगों ने जो किया है ना, ये आपको इस एज में एक पहचान दिलाया है। इतने कम एज में हमारे वॉलंटियर इतनी एक्टिवली काम किए हैं और इतना अच्छा, जितने भी गेस्ट हैं सब लोगों ने आपकी तारीफ की, यही आपकी छवि दिलाता है। इतने कम एज में अगर हमें कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये तो हमारा लक होता है, और उसमें 100% दें, ये हमारा कर्म होता है। तो आपने बहुत अच्छा किया है। और हमारे जितने आईटी के टीम, हमारे प्रोटोकॉल की टीम, हमारे वॉलंटियर की टीम, हमारी जितनी भी टीम है, उसको हम अभी सम्मान ही देंगे कि हमारी सबने इतना वेल काम किया है। और कल हमारा एक और है, जैसे कि आज तो हमारी लेक्चर का ये जितना पैनल डिस्कशन का लास्ट है, लेकिन कल हमारा विरासत की सैर है, जो हमने आपको बताया था कि हम अपनी धरोहर चीजें दिखाएंगे। जो भी हमारे बाहर से लोग आए हैं तो वो भी अपने बच्चों को जो भी देखना चाहे कि हमारे बिहार में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जो बाहर से आ रहे थे उन्हें एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि राजगीर में इस लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल। सर्दी का मौसम, राजगीर हिल स्टेशन बना हुआ है और उसकी जो भव्यता है वो यहाँ आते ही गूज़बम्प आता है। तो हमारी पावर राजगीर है, राजगीर की भूमि है, और आप लोग भी हैं। आप लोग बच्चे हैं, हमारी ताकत। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम पूरा दुनिया जीत लेंगे। बस आपका साथ चाहिए हमें। युवा शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता, क्योंकि उनके दिलों पे जो राज करता है उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं होता। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग का मुझे साथ मिला। मैं हर एक राजगीर की भूमि को, मैं उसके वातावरण को, मैं हर इस स्टेज को, यहाँ पे सुमित जी, संजय जी को, और हमारे मंच, हमारे यहाँ पे बैठे हुए सारे डिग्नेटरी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते, और हमारे ऑडियंस को, हमारे बच्चे को, हमारे युवा को, जेनजी को, हर एक को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के लिए मैं बहुत एनर्जी वाली मोटिवेशनल चीजें लाऊंगी, और आप लोग का एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मैं साथ दूंगी। Excellent. Thank you so much. बस आलिया आप लोग का साथ चाहिए, साथ मत छोड़ना और हाथ मत छोड़ना। जी. Excellent. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू to सो you, मच। आलिया जी, as chairperson, executive director, director साहब वहाँ बैठे हैं, organizing committee members are sitting in the audience. Sonal ji who's left unfortunately for the time being, but thank you to all of you for an excellent first edition of the Nalanda Literature Festival, which promises great things for the future. Thank you.